नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आज की हाईलाइट के बारे में बात करें शेयर बाजार की, तो वो कुछ ही शब्दों में बयां कर सकता हूं मैं। इंडेक्स रेंज बाउंड था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से भाग रहे थे, कहीं पे बड़ा सौदा हो रहा था, जिनके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। निफ्टी पूरे दिन 25,000 के पास ही ट्रेड करता रहा, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ने पूरा दिन बिता दिया अगर आप ध्यान दें तो। इस बीच में एक बार निफ्टी 25,070 गया और एक बार 24,950 के करीब गया। बाकी मैक्सिमम टाइप जो निफ्टी है वो 25,020, 25,025 या 24,970, 980 यही लेवल पे घूमता रहा, बाकी कुछ भी नहीं करा। लेकिन इस बीच में अगर कुछ हुआ तो वो एक्शन हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स दिन के दौरान पूरे दिन अपनी तेजी को धीरे धीरे बढ़ाता चला गया और एट द एंड हायर पॉइंट पे बंद हुआ, डेज हाई के पास आप कह सकते हैं, जिसमें मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी देखने को मिली है। करीब 57,060 के लेवल पे मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.86% की तेजी देखने को मिली है, जो कि करीब 17,560 पे बंद हुआ है। वहीं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हो गए हैं। हाँ, निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं और बैंक निफ्टी बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है। इस बीच में रियल एस्टेट टॉप गेनर था, मीडिया की टॉप गेनर था, एनर्जी क्षेत्र में तेजी थी, आईटी सेक्टर टॉप लूजर था, मेटल फार्मा में फ्लैट टू नेगेटिविटी थी। लेकिन एक्शन यहां नहीं था, एक्शन तो कहीं और ही था। कहां था चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज का एक सबसे बड़ा सौदा हुआ वो था भारती एयरटेल। लगभग 12,000 करोड़ की इसमें ब्लॉक डील हुई दोस्तों, 12,000 करोड़ की। ये अनुमान से थोड़ी ज्यादा थी। कल खबर जरूर आई थी, मैंने शेयर भी करी थी कि सिंगटेल इस स्टॉक में 0.85% स्टेक बेचने जा रहा है, जो कि करीब 8,500 करोड़ होता है। 5 करोड़ शेयर्स बेचेंगे, 3.5% इक्विटी बेच 3.5% डिस्काउंट पे ये सौदा होगा, 1,800 रुपए के भाव के करीब। लेकिन 5 करोड़ शेयर्स के बदले 7 यानी 7 करोड़ शेयर्स बेचे सिंगटेल ने। 0.85% इक्विटी के बदले 1.2% इक्विटी बेची, तो अनुमान से थोड़ी ज्यादा सेलिंग कर दी गई। और इस स्टॉक में आज के सेशन में अगर आप देखें तो जो टोटल टर्नओवर हुआ है वो हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिला है आज दिन के दौरान, 18,271 करोड़ का। तो जब आप आज FIDIS का डेटा देखेंगे तो इस ब्लॉक डील को भी नजर में जरूर रखिएगा और इसको एडजस्ट करने के बाद ही ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय एयरटेल आज सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है इस स्टॉक में, क्योंकि ब्लॉक डील हो गई और ब्लॉक डील थोड़ी अनुमान से ज्यादा बड़ी थी। स्टॉक पूरे दिन फ्लैट ट्रेड करता रहा, जहां पे खुला वहीं पे लगभग 2.25% गिरकर, जिसमें 3.5% नीचे सौदा हुआ है। तो ये एक स्टॉक था। वहीं दूसरी तरफ जो एक्शन चल रहा था वो एक्शन चल रहा था रेलवे, शिपिंग, डिफेंस काउंटर्स में, और बहुत ही तगड़ा एक्शन चल रहा था। इसके अपेक्षा अगर आप ध्यान दें तो शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक भी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए दिखे। सबसे पहले जो आज के हाईलाइट थे वो था भाई साहब डिफेंस सेक्टर से। शिपिंग सेक्टर की बात करूं अगर तो कोचिन शिपयार्ड था 12.25% ऊपर, मजगांव डॉक 10.5% ऊपर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 10% ऊपर। तो ये तीनों ही स्टॉक्स रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए दिखे आज आप सभी को। और अगर टर्नओवर की बात करें तो इन्हीं स्टॉक में टर्नओवर भी हुआ है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोचिन शिपयार्ड की, तो इसमें सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर हुआ है आज एयरटेल के बाद, 6,720 करोड़ का। तीसरे नंबर पे मजगांव डॉक था 5,692 करोड़ का, और चौथे नंबर पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स था 3,556 करोड़ का। तो ये टर्नओवर भी यहाँ पे बेहतरीन हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे इनमें सौदा भी होता हुआ दिखा है आप सभी को, और तेजी भी थी। आगे बात करें तो फिर आपके लिए जो तेजी बनी वो रेलवे में बनी। सबसे आज का टॉप गेनर अगर आप देखेंगे तो रेलवे से राइट्स था भाई साहब, 15.6% की रैली इस स्टॉक में दिखी आज इंट्राडे में, 15.5% से ज्यादा की तेजी। टीटागढ़ रेल सिस्टम करीब 13% भागा है आज के सेशन में। वहीं अगर आप और रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो RVNL भी 9% समथिंग ऊपर था, जुपिटर वैगन 0.9% ऊपर था, BEML में 7.5% की तेजी देखने को मिली आप सभी को, IRFC 6.5% ऊपर था, इरकॉन इंटरनेशनल में 6.25% कह सकते हैं आप, रेलटेल करीब 6% ऊपर देखने को मिला आप सभी को। तो पूरा का पूरा रेलवे क्षेत्र रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। वहीं अगर मैं नेक्स्ट डिफेंस थीम की बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 5.5% की तेजी देखने को मिली आप सभी को आज के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों बाकी के स्टॉक्स में तो डिफेंस में आज आपका आ जाता है प्रीमियर,
माफ़ कीजिएगा, प्रीमियर एनर्जीज है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव नहीं है। तो प्रीमियर एनर्जी तो थोड़ा सोलर से रिलेटेड हो गया, इसको छोड़ते हैं। डेटा पैटर्न 9.25% भागा है आज के सेशन में, तो ये भी स्टॉक दमदार तेजी में थे। वहीं BEL में एक बार फिर से फ्रेश 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा, करीब 0.25% की तेजी थी। तो आज जो तेजी थी वो यहीं पे थी। और गिरावट की बात करें तो पूरे बाजार में ज़्यादा कहीं खास थी नहीं, कुछ बड़े लेवल पे केवल कुछ फार्मा शेयर्स आपके लिए थोड़ा दर्द में थे, लाइक न्यूलैंड लैब्स, एलिवेस लाइफ साइंसेज, गॉडफ्रे फिलिप्स, मेदांता और JSW इंफ्रा, ये टॉप लूजर थे। इसमें आप देख सकते हैं 2-3 तो फार्मा से ही हैं, बाकी कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन हुआ दोस्तों, लाइक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 20% की सर्किट लग गया आज के सेशन में नंबर्स के बाद। वहीं देखा जाए तो और स्टॉक्स की बात करूं मैं अगर आपके साथ, तो काफ़ी स्टॉक्स थे जो तेजी में आ गए थे, लाइक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 9.5% ऊपर कूद गया अपने नंबर्स के बाद। तो ये स्टॉक्स थे जो आज के सेशन में सबसे ज़्यादा एक्शन में हमें देखने को मिले। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, इसको मैंने डिस्कस भी किया था, करीब 20%, 18% समथिंग ऊपर चला गया था अपने नंबर्स के बाद। दानू का एग्रीटेक करीब 11% ऊपर चला गया अपने नंबर्स के बाद। तो यही आज की पूरी बाजार की थीम और लाइमलाइट थे। बाकी पूरा बाजार धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था स्लो मोशन में, नीचे तो बहुत कम चीज़ें थी और इंडेक्स स्पेशली निफ्टी बिल्कुल सुस्त था। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग दोस्तों, आज 16 तारीख है। वैसे तो रशिया यूक्रेन के बीच में जो शांति की बात होनी थी वो कल होनी थी, लेकिन कल टाल दी गई आज के लिए, और आज बात होनी है और उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।